अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि दिन और रात कैसे बनते हैं और हमने ये चैप्टर जो लास्ट पे इस जो रोटेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिवोल्यूशन किससे कहते हैं? जब ज़मीन सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, तो ये चक्कर एक साल में पूरा करती है। The time taken by the earth to complete one revolution around the sun is called 1 year। और जो एक साल में in 365 days ये ज़मीन ये एक चक्कर कंप्लीट करती है, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन और इसी से एक साल बन जाता है। Now we are going to study the questions from all work। What will you call all work means कि जो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी ज़बानी। What will you call the part of the earth which gets sunlight? उस हिस्से को जिस ज़मीन के हिस्से पे रोशनी पड़ती है उसको क्या कहते हैं? वहाँ पे क्या होता है? The part of the earth which gets sunlight that is known as day। जिस हिस्से पे लाइट पड़ती है उसको कहते हैं डे, और जिस हिस्से में अंधेरा पड़ता है, जिसमें लाइट नहीं पड़ती है, जहाँ अंधेरा होता है वहाँ रात होती है। In which direction does the sun rise? किस सिमत में सूरज चढ़ता है? किम तरफ च आफ्ताब खसान। Sun rises in the east। मशरिक की सिमत सूरज चढ़ता है। In which direction does the sun set? किस सिमत सूरज डूब जाता है? किम तरफ च आफ्ताब लोसन। The sun sets in the west। मशरिक नहीं मगरिब की तरफ आफ्ताब, मगरिब की सिमत जो आफ्ताब होता है वो डूब जाता है। Which moment of the earth makes day and night? उस मोमेंट को क्या कहते हैं जिससे दिन और रात बनते हैं? उसको कहते हैं रोटेशन। The moment of the earth makes day and night, that moment is known as rotation। How long does it take the earth to complete one rotation on its axis? The earth takes 24 hours which we call a day। उसको दिन भी कहते हैं एंड उसे रोटेशन, उस मोमेंट को रोटेशन कहते हैं। कितना टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को? 24 आवर्स। अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो तुम्हारी बुक पे है, जो बच्चों आपको अपनी नोटबुक पे नोट करने हैं, इनको लिखना है अपनी नोटबुक्स पे। What is the movement of the earth on its own axis called? उस मोमेंट को क्या कहते हैं जो अर्थ अपने एक्सिस पे लगाती है, तो उससे कहते हैं बेटा रोटेशन। What is rotation? Rotation go क्या? The movement of the earth on its own axis is called rotation। जो रोटेशन है, रोटेशन मीन्स जो ये ज़मीन एक उस अपने इस एक्सिस पे एक चक्कर लगाती है, 24 घंटों में ये चक्कर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ नोन एज रोटेशन। व्हाट इज़ 1 ईयर? एक साल क्या होता है? जब अर्थ कंप्लीट करती है, ज़मीन जो एक सालाना गर्दिश कंप्लीट करती है आफ्ताब के इर्द गिर्द, उसको कहते हैं वन। उसमें जो टाइम लग जाता है दैट इज़ 1 ईयर। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ कॉल्ड 1 ईयर। What is the effect of rotation of the अर्थ ऑन आवर लाइव्स? रोटेशन का क्या असर है हमारी ज़िंदगी पे? ज़मीन की ये रोटेशन करने से हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है? इससे क्या होता है? रोटेशन करने से ही दिन और रात बनते हैं, डे एंड
डेज, ये डे नहीं है, ये डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. डेज एंड नाइट्स आर फॉर्मड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ. सॉरी मैंने एस नहीं लिखा है, लेकिन पढ़ाया मैंने, एस को मेंशन किया मैंने. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे एंड ईयर? डे में और दिन और साल में क्या फ़र्क होता है? क्या डिफरेंस होती है, क्या फ़र्क होता है? डेज जो हैं, डेज में एक दिन में 24 घंटों का बनता है और एक साल 365 दिन का बनता है. हाउ मैनी मिनट्स द अर्थ टेक्स टू कंप्लीट वन रोटेशन? कितने मिनट? 1476 minutes takes the earth to complete one rotation. This was all about the topic how days and nights are formed. बच्चों, आपने अच्छे से ये लेक्चर्स समझ लिए होंगे. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.